दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है। और इस एग्ज़ाम में यूपी टीजीटी का जो है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन आंसर होंगे। चित्रकला का ये पेपर है, क्वेश्चन है और इनके आंसर आपको देने हैं और फिर उसके बाद मेरे तरफ से आपको आंसर सही बताया जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस और आपका कोई सुझाव है तो ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, भारतवर्ष में प्राऐतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई है? आपके सामने चारों ऑप्शन हैं। ऑप्शन आपके सामने है मिर्ज़ापुर, आपका आंसर पहला मिर्ज़ापुर है। दूसरा आंसर आपके सामने हो तो आपका पहला प्रश्न है मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर आपका ए आंसर है, या फिर कानपुर दूसरा आंसर सही है, या फिर इलाहाबाद है, या फिर झांसी है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर का चुनाव कीजिए और फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो देखिए इसमें जिस बच्चे का सबसे पहला आंसर है यानी मिर्ज़ापुर जिस बच्चे ने दिया होगा उसका आंसर बिल्कुल सही है। मिर्ज़ापुर आपका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानता किस विषय में संबंधित है? तो यहाँ पे जो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं इनमें से आपको वो आंसर चुनना है जिससे संबंधित ये चित्रकला है। आंसर आपके सामने है धर्म संबंधी है, आखेट संबंधी है, युद्ध संबंधी है, या फिर है प्राकृत संबंधी। याद रखिएगा आपका इसमें जिसने बच्चे का आंसर जल्दी जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिएगा और जिस बच्चे ने दूसरा आंसर दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। आखेट आपको याद रखना है, इससे संबंधित है। अगला प्रश्न है बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? देखिए चारों जो आपके सामने आंसर हैं इन चारों जगहों पर बाघ की गुफाएं हैं, लेकिन आपको आंसर इस क्वेश्चन के हिसाब से देना है जो आपका आंसर सही होता है। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होगा और फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो जिस बच्चे ने आंसर दिया है महाराष्ट्र उसका आंसर बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र आपका आंसर सही है। देखिए गलती हो गई है। आंसर आपका जिस बच्चे ने मध्य प्रदेश दिया होगा यानी एमपी जिसने भी दिया है उसका आंसर सही है। फर्स्ट वाला आंसर हर बच्चे का सही होगा। जिसने भी दिया है करेक्शन कर लीजिए, महाराष्ट्र नहीं है, इसमें मध्य प्रदेश आपका आंसर सही हो। अब प्रश्न नंबर है 4, शिव विवाह से संबंधित दृश्य गुफा चित्र किस गुफा से प्राप्त हुए हैं? तो आपका आंसर सही है। कौन सा आंसर सही है? अजंता है, एलोरा है, या फिर जोगीमारा है, या फिर इसके बाद में है बादामी गुफा। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होगा और जिस बच्चे ने आंसर बादामी गुफा दे रखा है यानी उसका आंसर सही है। डी जिन बच्चों का आंसर होगा तो उन सभी बच्चों का आंसर सही होने वाला है। देखिए याद रखिएगा ये टीजीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में अप्रैल के मंथ में होने को है, उसमें चित्रकला का जो जिस बच्चे का विषय है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज है, ये क्वेश्चन है और आप फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखिए आपके सामने प्रश्न है वात्स्यन्य के कामसूत्र में कितनी कलाओं का वर्णन है? तो उम्मीद करता हूँ ये सभी को मालूम है, ये 64 कलाओं का इसमें वर्णन है। और दूसरी चीज़ आपको याद रखना है, ये 64 कलाएँ जो थीं प्राचीन समय में महिलाओं के लिए सीखना अनिवार्य थी। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही मालूम होंगी। अगला प्रश्न है नीले के पुकार अथवा विरोधी रंग का नाम बताइए। आपका आंसर चार जो आपके सामने दिख रहे हैं उसमें लाल रंग है, पीला रंग है, बैंगनी रंग है, या फिर नारंगी रंग है। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होगा। तो इसमें जिस बच्चे ने बी आंसर दिया होगा उस आंसर उसका बच्चे का सही है। पीला आंसर आपका सही होने वाला है। उम्मीद करता हूं सभी के आंसर सही हो रहे होंगे। देखिए अगर इसमें कोई कमी रहती है क्वेश्चनों में तो आपका सुझाव मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आप सुझाव दे सकते हैं। अगर इसमें कोई क्वेश्चन गलत होता है तो ज़रूर बताइएगा, मैं इसके लिए आपका बेहद धन्यवाद अदा करता हूँ। 7 नंबर प्रश्न है उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। क्या ए आंसर सही होगा रेखा, या दूसरा आंसर सही होगा रंग, या तीसरा आंसर सही होगा रूप, या चौथा आंसर सही होगा? तो देखिए फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, रेखा है, रंग है, रूप है, धरातल है। तो जिस बच्चे का आंसर सही है धरातल उसका आंसर बिल्कुल सही है। डी आंसर जिस बच्चे ने दिया होगा उन सभी बच्चों का सही है। देखिए आप आखिर में अपने क्वेश्चनों का काउंट ज़रूर कीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कितने गलत होते हैं। इससे एक आपको अनुमान लग जाएगा कि मेरी तैयारी कैसी है। प्रश्न नंबर है 8, मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? तो मुख्य चित्रकार आपको बताना है मीर सैयद अली। देखिए यहाँ पे जो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जहांगीर है, शाहजहां हैं, अकबर हैं, हुमायूं हैं। आप में से अगर चित्रकारी का स्वर्णकाल पूछा जाता है तो जहांगीर के दौर को कहा जाता है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और ये चारों मुगल शासक हैं। तो इसमें जो स्वर्णकाल है
चित्रकारी का वो तो कहा जाता है जहांगीर का, लेकिन अगर आपका आंसर जहांगीर दिया जा रहा है तो वो गलत है। आपका आंसर सही होगा अकबर, यानी जहांगीर के जो पिता थे अकबर, उनके काल को मीर सैयद अली के जो है दरबारी चित्रकार था। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब अगला प्रश्न है पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ था। देखिए आपको फटाफट इसका भी जवाब देने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए पाली शैली है, जैन शैली है, मुगल शैली है या फिर राजपूत शैली है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। और फटाफट देखिए पाली शैली है, जैन शैली है, मुगल शैली है या फिर राजपूत शैली है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। आपका आंसर होगा पाल शैली। जिसने आंसर फर्स्ट दिया है उसका आंसर सही है, याद रखना है पाल शैली। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर है 10। अजंता की किस गुफा में हंस जातक भित्ति चित्रण है, यानी भित्ति चित्रण जो हैं वो कहाँ से आपको प्राप्त होते हैं। अब आपको बताना है कि गुफा नंबर 17 में है, गुफा नंबर 16 में है, गुफा नंबर 10 है या फिर गुफा नंबर आपके सामने 9 है। इनमें फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखिए जिस बच्चे का आंसर फर्स्ट होगा उसका आंसर सही है, गुफा नंबर 17। अगर आपका क्वेश्चन इसमें ज़्यादा गलत हो रहे हैं तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साथ साथ में आप इनको अपने पास नोट भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है अजंता की गुफा संख्या 1 निर्माण काल कब माना जाता है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आप फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। 5वीं सदी है, 6ठी सदी है, 7वीं सदी है या फिर 8वीं सदी है। फटाफट जवाब दीजिए। तो इसमें जिस बच्चे ने आंसर सी दिया होगा उसका आंसर सही है, यानी सी जिस बच्चे का आंसर होगा उसका बिल्कुल एकदम राइट होने वाला है। अगला सवाल है आपके सामने, निम्न में से कौन संबंध है। देखिए अब क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने सही हो गया। निम्न में से कौन असंबद्ध है, यानी आपको इसमें से नेगेटिव की पहचान करनी है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। फटाफट सही जवाब देने की फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपके सामने जो आंसर हैं उनमें से फटाफट आपको चुनना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए जिस बच्चे का आंसर नंबर डी सही है, बिहजाद, उसका बिल्कुल सही आंसर है। ये जो है इसमें से असंबद्ध है। अगला सवाल है, प्रश्न है राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है। तो राजपूत जो शैली है वो किसका सम्मिलित नाम है। राजस्थानी मुगल आपका आंसर पहला सही होगा क्या। पहाड़ी शैली और आभ्रंश शैली क्या दूसरा आंसर सही होगा। या राजस्थानी शैली और पहाड़ी शैली तीसरा आंसर सही होगा। या फिर चौथा आंसर आपका सही होने वाला है ईरानी शैली और जयपुरी शैली। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ हो। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। और इसमें जिस बच्चे ने सी आंसर दिया है वो सही है बिल्कुल, राजस्थानी शैली और साथ साथ में पहाड़ी शैली। इस पर आपको गौर करना है। अगला सवाल है राग दीपक का चित्र निम्न में से किस शैली में बना है। तो राग दीपक का जो है चित्र आपको बताना है, मेवाड़ शैली है या फिर बसोहली शैली है, फिर या फिर किशनगढ़ शैली है या फिर बूंदीगढ़ शैली है। ये चारों शैलियाँ जो हैं वो राजस्थान की हैं। आपको याद रखना है इसमें सही आंसर। तो जिस बच्चे का आंसर जो है वो डी जिसने दिया होगा उस बच्चे का आंसर बिल्कुल सही है। डी आंसर आपका अगर है तो बिल्कुल सही है, बूंदी शैली आपका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 15। किशनगढ़ के कभी, तो इसमें आप करेक्शन कर लीजिए। यहाँ पे जो टाइपिंग हो गई है वो गलत हो गई है। यहाँ पर कभी नहीं होगा, यहाँ पे होगा कवि। तो किशनगढ़ कवि कलाकार एवं कला, और ये भी आंसर आपको आगे देखिए जो लिखा हुआ है कला मर्मज्ञ लिखा है, ये कला मर्मज्ञ होगा, इसको सही कर लीजिएगा। तो किशनगढ़ कवि कलाकार कला मर्मज्ञ के शासक का नाम आपको बताना है। आंसर आपका इसमें से सही देना है। जो मैंने पढ़ा है वो बिल्कुल सही है और इसमें जो लिख गया है वो गलत हो गया है, टाइपिंग गलत हो गई है, इसको सुधार लीजिएगा। तो मान सिंह है या फिर सावंत सिंह है दूसरा आंसर, या फिर संसार चंद है या फिर हरि सिंह है। तो आपके सामने चारों आंसर हैं, फटाफट सही जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। तो जिस बच्चे का आंसर होगा बी उसका आंसर एकदम बिल्कुल सही है, सावंत सिंह आपका आंसर सही होने वाला है। अगला सवाल है, प्रश्न नंबर है 16। आपको सही इसका जवाब देना है। गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषता क्या है। मूर्ति कला है, आपको फटाफट जवाब देना है। मूर्ति कला है क्या, चित्रकला है, मंदिर निर्माण कला है या फिर काष्ठ कला है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है, यूपी टीजीटी के लिए ये जो सीरीज़ मैंने आपके सामने रखी है इसमें कोई क्वेश्चन गलत होते हैं ज़रूर बताइएगा, मार्गदर्शन ज़रूर कीजिएगा और कोई सुझाव है तो आप ज़रूर दीजिएगा। आपका स्वागत है। इसमें आंसर आपका सही है। उम्मीद करता हूँ जिस बच्चे ने सी आंसर दिया होगा मंदिरों का मंदिर निर्माण कला,
उसका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। सी आंसर जिस भी बच्चे ने दिया है उसका आंसर सही है। देखिए, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो तमाम बच्चों को शेयर कर सकते हैं, कोई सुझाव है तो दे सकते हैं, आपकी पसंद पर डिपेंड करेगा। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, इस तरह की प्रैक्टिस पाने के लिए, और आगे भी जो वीडियो हैं वो आपको हासिल होती रहेंगी अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय में मिला है? तो मुगल शैली जो है उसमें आपको बताना है कि व्यक्ति चित्रण जो है उसमें सबसे मुख्य जो है स्थान किसको प्राप्त था। क्या हुमायूं के काल है, या अकबर है, शाहजहां है, या फिर जहांगीर है? चारों आंसर आपके सामने हैं, उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही। तो इसमें भी आपको याद रखना है अकबर का नाम जिस बच्चे ने दिया होगा आंसर उसका बिल्कुल सही है, बी आंसर आपका एकदम सही होने वाला है। अगला प्रश्न है ईरानी शैली की मुख्य विशेषता क्या थी? तो आपके सामने चारों आंसर हैं, आप आंसर सही देने की कोशिश कीजिए चारों ऑप्शनों में से। क्या पृष्ठभूमि है, या रंग योजना है, या फिर आकृतियां हैं, या फिर रेखाएं हैं? चारों आंसर आपके सामने हैं, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हो। तो जिसने बच्चे ने डी आंसर दिया है रेखाएं, उसका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। रेखाएं आंसर जिस बच्चे का होगा उसका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। तो आप में से उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा, यानी आपका आंसर सही होगा डी। जिसने दिया है रेखाएं उसका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एक राष्ट्रकूट नरेश ने कराया था। उस नरेश का क्या नाम था? आपको सिर्फ इतनी बात बतानी है कि कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट के किस राजा ने कराया है। आपके सामने चारों आंसर हैं और इन्हीं में से आपको चुनना है। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ हो। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखिए, आपके सामने चारों आंसर हैं और इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा डी, उसका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। डी आंसर जिस बच्चे ने दिया है कृष्ण राज प्रथम, उसका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। अगला प्रश्न है और आज का प्रैक्टिस का ये आखिरी प्रश्न होने वाला है। कोई सुझाव है तो ज़रूर दीजिएगा, कोई भी मशवरा है ज़रूर दीजिएगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को शेयर कीजिएगा और कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो उसको भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न है आपके सामने, कदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए, फटाफट जवाब देने की कोशिश की। तो चारों आंसर आपके सामने हैं। सितनावासल है, या फिर जोगीमारा है, या फिर सिंगरिया है, या फिर खजुराहो है? आपका आंसर फटाफट, जिसने बच्चे ने डी दिया होगा उसका सही है खजुराहो। आपका आंसर इसमें डी सही होने वाला है। तो इतने ही क्वेश्चनों पे बात मैंने की है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है ये पिछली बार PYQ क्वेश्चन थे, ये इस बार भी रिपीट हो सकते हैं। अब इनमें कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।